दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर पवन सिंह ने बीजेपी से चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया। उनको आसनसोल से जो है चुनाव लड़ाया जा रहा था, बीजेपी में उन्होंने शामिल हुए वो, और उसके बाद आसनसोल सीट से उनको चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वहां से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। अब इसके पीछे सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों पवन सिंह जो है कि आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के लोग उनसे मिल रहे हैं, वो मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली से उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि हो सकता है भाजपा कहीं और जगह से उनको चुनाव लड़ाए, या फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बंगाल की लड़कियों का फिल्मों में या गानों में इस्तेमाल है, या थोड़ा सा अश्लीलतापन जो दिखाई दिया था उनके कई गानों में, उस वजह से शायद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कि हो सकता है वो चुनाव में हार जाए या फिर उसका गलत इफेक्ट पड़े। तो अब क्या वजह हो सकती है, क्या वजह है इसके पीछे, सिर्फ हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी को अभी तक पता नहीं है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और आम आदमी पार्टी की माने तो आम आदमी पार्टी के लोग, सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे पवन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और उनको जो है मनोज तिवारी के खिलाफ उतारने की कोशिश है। आपको पता ही होगा मनोज तिवारी जो है वो भी भोजपुरी फ़िल्मों से, गानों से रिलेटेड आते हैं, वो भी उसके सुपरस्टार कहे जाने वाले एक स्टार हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है कि एक-दूसरे से लगाव रहता है भोजपुरी भाषा के ज़रिए पवन सिंह या फिर जितने भी इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं। और सुनने में एक बात और आ रही है कि जैसे पवन सिंह के साथ ही रही कभी अक्षरा सिंह, उनको जो है बीजेपी वहाँ से आसनसोल से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह जो है पवन की सिंह की जगह चुनाव आसनसोल से लड़ेंगी। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या वाक़ई में अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या जो पवन सिंह हैं वो आप आम आदमी पार्टी को जॉइन करते हैं, या किस पार्टी से उनको टिकट मिलता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी से ही दोबारा कहीं और से चुनाव लड़ना है उनको, या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की भी यही कोशिश है कि जो ये पवन सिंह हैं उनको कम से कम, जैसे भोजपुरी स्टार एक मनोज तिवारी हैं, तो उनके सामने उतारा जाए, ताकि मामला टक्कर का हो, या हो सकता है उनको जीत भी उनके सामने मिल जाए। यही कोशिश उनकी है। और आम आदमी पार्टी अगर ये कोशिश भी कर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत दिलचस्प जो है चुनाव होने वाला है दिल्ली का। अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो फिलहाल अभी पवन सिंह ने कुछ इस बारे में बात नहीं की है, कुछ नहीं बताया कि किस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किसी और पार्टी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या उसी पार्टी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। अब मुझे लगता है, या फिर हो सकता है कि वो इन सब से दूर रहना चाहते हों और न लड़ना चाहते हो सकता है कभी चुनाव ना लड़े, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बारे में सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया? तमाम बहुत सारे सवाल हैं, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भोजपुरी या फ़िल्म स्टार जितने भी लोग हैं, कुछ टाइम के बाद वो उनको जो है कि पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता है तो चूकते नहीं हैं, और एक कहते हैं ना कि सांसद या फिर विधायक, मुझे लगता है बन के अपनी लाइफ जो है एंजॉय करते रहते हैं, दोनों काम एक साथ करते रहते हैं। जैसे आप सांसद आप मान सकते हैं, भोजपुरी के सांसद एक रवि किशन है, ये दिनेश लाल निरहुआ हैं, और तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा था कि भाजपा कई ऐसे स्टार को अपनी पार्टी में शामिल की है और उनको चुनाव में उतारा भी है और जीत भी हासिल हुई है। तो इसीलिए शायद भाजपा की कोशिश थी कि पवन सिंह को उतारा जाए, ताकि एक और सीट उनकी कन्फर्म हो जाए, लेकिन पवन सिंह ने फिलहाल मना कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्या वो भाजपा से ही लड़ते हैं चुनाव कहीं और से, या फिर किसी और पार्टी से? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।